हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1 की। तो संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ वह राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ यानी कि जो भारत का संघ है उसके बारे में और राज्य क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो क्या है? एक भारत है जो राज्यों का एक क्या है? संघ है। राज्यों का एक क्या है? संघ है। देखो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो अनुच्छेद 1 लिखा जा रहा था, जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा था, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में उन्होंने सोचा क्या रखा जाए। तो अनुच्छेद 1 में क्या रखा गया? संघ का नाम, यानी कि अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। संविधान के सामने सबसे पहले प्रश्न यह आया। तो और इसके अलावा आगे क्या आया? शासन पद्धति, यानी कि शासन पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। फिर दूसरा, राज्य क्षेत्र का वर्णन। क्या इसके अंदर? राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो देखते हैं संघ का नाम। संघ का नाम क्या रखा गया? तो देखो क्या रखा गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब भाग 1 के अनुच्छेद 1 की बात हुई तो उस टाइम पे हुआ कि अपने देश का नाम क्या रखा जाए। तो उस टाइम पे अपने देश का नाम कई लोग तो बता रहे थे कि इंडिया रखा जाए। क्या रखा जाए? इंडिया। और जो संविधान के विशेषज्ञ थे वो बता रहे थे कि हमारा जो नाम है वो प्राचीन नाम है, वो क्या है? भारत है, इसलिए भारत रखा जाए। तो इन दोनों के बीच में, इंडिया और भारत के बीच में मतभेद होने लगा। तो संविधान विशेषज्ञ ने सोचा कि दोनों ही रख देते हैं, इंडिया भी रख देते हैं और भारत भी रख देते हैं। तो अपने संविधान में अपने देश का नाम क्या है? इंडिया भी है और क्या है? भारत भी है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं शासन पद्धति। क्या है? शासन पद्धति किस प्रकार की है भारत की? तो भारत की जो शासन पद्धति है वो किस प्रकार की है? भारत में शासन पद्धति है वो राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। इसे आगे अपन अभी समझेंगे। देखो, फिर इसके बाद में राज्य क्षेत्र का वर्णन क्या किया गया है? इसमें राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। देखो, अब इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो अपने यहाँ पर कौन सी शासन पद्धति है? राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अमेरिका में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगर अपन बात करें एक यूनिटरी, 4-5 प्रकार की मैंने शासन पद्धतियाँ लिखी है। क्या लिखी है? 4-5 प्रकार की मैंने शासन पद्धतियाँ लिखी हैं। तो समझते हैं शासन पद्धतियाँ किस प्रकार की है और भारत में शासन पद्धति किस प्रकार की है वो समझेंगे अपन। तो देखो, यहाँ पर एकात्मक शासन पद्धति है। कौन सी है? एकात्मक शासन पद्धति, जो कहाँ से ली गई है? ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में। कहाँ पर है एकात्मक शासन पद्धति? ब्रिटेन में। एकात्मक का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो, एकात्मक का मतलब होता है जो सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? यहाँ पर केंद्र के पास होती हैं। सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। यहाँ पर जो संघ होता है, जो केंद्र होता है, उसके पास, राज्यों के पास यहाँ पर पावर नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं? एकात्मक शासन पद्धति। ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। जो शासन पद्धति है राज्यों का संघ, इसमें ये कहाँ पर है? एक तो भारत में है, एक कहाँ पर है? कनाडा में है। तो राज्यों का जो संघ होता है उसे समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर केंद्र के पास पावर अधिक होती है। किसके पास अधिक होती है? केंद्र के पास पावर अधिक होती है। पावर तो राज्य के पास भी होती है पर इतनी शक्तिशाली राज्य नहीं होते हैं। राज्य क्या केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं और यहाँ पर केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, जबकि राज्य के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है? राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फेडरल। फेडरल का मतलब होता है संघात्मक। क्या होता है इसका अर्थ हिंदी में? संघात्मक। यानी कि यह कहाँ पर है? यह पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखो, समझते हैं अपन क्या होता है संघात्मक। संघात्मक का मतलब होता है आदि शक्तियाँ तो केंद्र के पास होती हैं और आदि शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राज्य के पास होती हैं। यानी कि दोनों के पास बराबर बराबर क्या होती हैं? पावर होती है। ठीक है।
अब इसके बाद समझते हैं अपन परिसंघात्मक। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्र अपने आप में, केंद्र के पास अलग शक्तियाँ होती है और राज्य के पास अलग शक्तियाँ होती है। यहाँ पर राज्य केंद्र से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। यहाँ पर राज्यों के पास अधिक पावर होती है। तो देखो जो राज्यों का संघ है, जो भारत में जो शासन पद्धति अपनाई गई है, वो कहाँ से प्रेरित है? तो वो कनाडा देश से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के देश से प्रेरित है। देखो बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में है संसद को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकती है? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। कि संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्य को भारत के संघ में क्या कर सकती है? शामिल कर सकती है और नए राज्य का गठन कर सकती हैं। यह किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। देखो जैसे अपने पास मान लेता हूँ मैं कि ये भारत है। अब भारत से बाहर अगर कोई राज्य है तो उस राज्य को किसके अंदर शामिल कर सकती हैं? भारत के अंदर शामिल कर सकती हैं। और अगर कोई राज्य में कोई क्षेत्र मिलना चाहे तो उस क्षेत्र को भी क्या कर सकती है? मिला सकती है। भारत के बाहर जो भी क्षेत्र हैं उसको भारत के अंदर मिला सकती है या फिर उस क्षेत्र को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बाहर से मिलाती हैं वो तो आता है आपके अनुच्छेद 2 के अंदर। किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 2 के अंदर आता है। और अनुच्छेद 3 के अंदर क्या आता है वो समझते हैं। अब वह भी किसको अधिकार है? वह भी संसद को यह अधिकार है कि एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को अलग कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? कुछ क्षेत्रों को अलग कर सकती, एक या एक से अधिक राज्यों को कुछ क्षेत्र से अलग कर सकती हैं। जैसे समझते हैं ये जैसे अपने पास भारत देश है। क्या है ये? भारत देश है। अब 2 राज्य हैं या फिर 3 राज्य हैं। 3 राज्य में से थोड़ी थोड़ी सीमा तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है भारत के अंदर। और भारत के बाहर की बात की जाए तो भारत के बाहर की अनुच्छेद 2 के अंदर, और भारत के अंदर की बात की जाए तो अनुच्छेद 3 के अंदर बात है। तो देखो किसी भी नए राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है और किसी नए राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है और किसी राज्य की सीमा अथवा नाम परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी भी राज्य की सीमा भी परिवर्तन कर सकती है या फिर नाम परिवर्तन कर सकती है। ये सारे अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? 2 और 3 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन। जो 2 और 3 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वह 368 के तहत नहीं जाएंगे। किसके अंदर नहीं जाएंगे? 368 के तहत नहीं जाएंगे। यह संविधान में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होगा, वह किसके अंदर रहेंगे? ये अनुच्छेद 4 के अंदर रहेंगे। और अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वह संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 368 हैं, एक बात है इसके अंदर 368 के अंदर अगर अपने भारत देश का कुछ क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंप रहे अपन, तो उसमें 368 के तहत विशेष बहुमत से क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। अगर अपन किसी देश से दूसरा क्षेत्र, किसी देश का अगर दूसरा क्षेत्र मिला रहे हैं तो 368 के तहत नहीं जाएगा। किसके तहत नहीं जाएगा? 368 के तहत। और अगर अपने देश का कोई क्षेत्र सौंप रहे हैं, अपने देश का अगर कोई क्षेत्र सौंप रहे हैं किसी दूसरे राज्य को, तो ये जो जाएगा वो किसके अंदर जाएगा? 368 के तहत जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अब अपन आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं भाग 2 के बारे में अपन बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करो दोस्तों। थैंक यू।